दोस्तों, आज हम भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक अमिताभ बच्चन की जिंदगी के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का अद्भुत करियर 5 दशकों से अधिक का है, जो उन्हें भारत और दुनिया भर में एक आइकॉन का प्रतीक बनाता है। अर्ली लाइफ। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, भारत में हुआ। वो एक लिटरली एंड आर्टिस्टिक परंपरा से जुड़े परिवार में पैदा हुए। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनकी शक्तिशाली कविताएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी थीं। उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका प्रभाव अमिताभ के परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि को बढ़ावा देने में मददगार था। उनके छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है, जो लंदन में एक बड़े बिजनेसमैन है। अमिताभ का बचपन कल्चर और क्रिएटिविटी से भरा हुआ था। उन्होंने 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। वो राजीव और संजय गांधी के करीबी दोस्त थे। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उनके साथ समय बिताते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद अमिताभ को अपने करियर में शुरुआती निराशाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए न्यूज रीडर बनने का ऑडिशन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पास नहीं हो सके। इस सेटबैक ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्होंने कोलकाता में बर्ड एंड कंपनी के लिए एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, जबकि थिएटर के माध्यम से अपने अभिनय के प्रति अपने जुनून को भी बनाए रखा। एंट्रिंग सिनेमा। 1969 में अमिताभ ने मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोमे में वॉइस नैरेटर के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। हालांकि ये एक छोटा सा रोल था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका ब्रेक थ्रू 1973 की फिल्म जंजीर के साथ आया, जहां उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जिससे दर्शकों को उनके इंटेंस एक्टिंग स्टाइल से परिचित करवाया गया। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उभारा। आनंद में अमिताभ का प्रदर्शन एक अद्भुत अभिनेता के रूप में उनकी रेंज को दर्शाता है, जिससे वो दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। जंजीर में उनका रोल न केवल उन्हें स्टार बनाता है, बल्कि भारतीय सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित भी करता है। ये व्यक्तित्व देश के युवा के साथ गूंजता है। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। राइज टू फेम। 1970 और 1980 के दशक में अमिताभ ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जो क्लासिक बन गई। शोले, दीवार, कभी कभी और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया और उन्हें हर घर में पहचाना जाने लगा। विभिन्न प्रकार के पात्रों को निभाने की उनकी अनूठी क्षमता हीरो से लेकर ट्रेजेडी तक ने दर्शकों और क्रिटिक्स को समान रूप से आकर्षित किया। आज खुश तो बहुत हो गया। पर्सनल चैलेंजेस। हालांकि अमिताभ की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। 1980 के मध्य में कुली की शूटिंग के दौरान वो एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए, जिसने उन्हें अपनी जान के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया और फैंस और फेलो एक्टर्स से मिले प्यार और समर्थन ने उनकी अपार लोकप्रियता को दर्शाया। उनकी रिकवरी के बाद अमिताभ ने इस बदलती फिल्म इंडस्ट्री का सामना किया और थोड़े समय के लिए अभिनय से दूर हो गए। हालांकि इस कमजोर समय ने उनकी मजबूती और सिल्वर स्क्रीन पर लौटने की इच्छा को प्रदर्शित किया, ये साबित करते हुए कि उनकी आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। पॉलिटिक्स। अभिनय के अलावा अमिताभ ने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उनका राजनीतिक करियर 1984 के इलेक्शन से चालू हुआ, जहां उन्होंने लोकसभा में एक सीट जीती। हालांकि उनका राजनीति में समय बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपनी सच्ची जुनून सिनेमा की ओर लौटने का फैसला किया। पर्सनल लाइफ। अमिताभ बच्चन का व्यक्तिगत जीवन भी उनके प्रोफेशनल जीवन के समान ही आकर्षक रहा है। उन्होंने 3 जून 1973 को अभिनेत्री जया भादुड़ी से शादी की। उनकी प्रेम कहानी फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध है। उनके 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए खुद एक सफल अभिनेता बन गए, जबकि श्वेता एक लेखिका और एक एंटरप्रेन्योर है। अमिताभ ने अपने जीवन में हमेशा एक करीबी पारिवारिक माहौल बनाए रखा है। अमिताभ के व्यक्तिगत जीवन के बारे में सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है उनकी अभिनेत्री रेखा के साथ अफेयर की अफवाहें। उन्होंने सिलसिला जैसी सफल फिल्मों में एक साथ काम किया, जो उनकी वास्तविक जीवन का रिफ्लेक्शन था। हालांकि अमिताभ ने हमेशा अपने संबंधों के बारे में प्राइवेट रहना पसंद किया। रिसेंट वर्क एंड टेलीविजन।
2000 के दशक से अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में एक प्रमुख शक्ति बने रहने का प्रयास जारी रखा है। उनकी कुछ नोटेबल फिल्म्स में से कभी खुशी कभी गम, बागवान, ब्लैक और अन्य कई फिल्में शामिल हैं। उन्होंने पार 2009 में एक पिता की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने प्रोगेरिया के साथ एक पिता की भूमिका निभाई। और शमिताभ 2015 में धनुष के साथ काम किया, जिसने उनकी वर्सेटाइलिटी को एम्फसाइज किया। हाल ही में अमिताभ पिंक 2016 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित हार्ड हिटिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। और बदला 2019 एक ग्रिपिंग थ्रिलर है, जिसने उनके अभिनय की गहराइयों को प्रदर्शित किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, गुड बाय, अनचाई, कल की 2898 एडी और अन्य कई फिल्मों में काम किया, जो कंटेम्परेरी सिनेमा और उनका रेलेवेंस दिखाता है। अमिताभ ने टेलीविजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, खासकर लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में। इसके आरंभ से 2000 में उन्होंने कई सीजन को होस्ट किया है। केबीसी ने भारतीय टेलीविजन के लैंडस्केप को बदल दिया। इस माध्यम में कई रोमांचकता और जुड़ाव लाया। लेगेसी एंड ऑनर्स। अमिताभ बच्चन के सिनेमा में योगदान ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर दिया है। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के साथ साथ 2018 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया है। इसके अलावा 2007 में फ्रांस ने उन्हें अपने सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, जो उनके सिनेमा पर असाधारण प्रभाव को मान्यता देता है। उन्होंने मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को भी अपनाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस के साथ जुड़कर और लोकप्रिय टेलीविजन शो को होस्ट करके उन्होंने आज भी अपना रिलेवेंस बनाए रखा है। उनके फिल्मी सफर ने उन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 16 फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए, जिससे वो भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक बन गए। आपका इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, जिसमें हमने अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर प्रकाश डाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सिनेमा की दुनिया से और भी दिलचस्प कहानियां देख सकें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।